हाँ? नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कहीं नहीं जाने वाले नरेंद्र मोदी। जाएंगे। और आप ये भ्रष्टाचार को रोको। कौन रोकेगा? राहुल बाबा को बोलो, आप इधर बैठिए, राहुल जी यहाँ से सुनेंगे। राहुल बाबा को बोलो कि नानी के पैसे मम्मी के पैसे मत उड़ाओ, ये खड़गे तो आपको पागल बना रहा है। क्या बात है। और बताइए, हाँ, आपसे चर्चा करने में मजा आएगा। आप इंदिरा गांधी की होड़ नहीं कर सकते हो, चाचा नेहरू की होड़ नहीं कर सकते हो, गांधी जी की होड़ नहीं कर सकते हो। अम्मा ये बताइए कि सबसे पहला आम चुनाव जब लोकसभा चुनाव में वोट किया पहली बार तो किसको कब किया था? मैं तो कांग्रेस को देती आई पर अब कांग्रेस मेरे काम की नहीं है तो मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं? मतलब कांग्रेस को वोट देती हुई आई थी लेकिन कांग्रेस काम की नहीं रही। लोकसभा सीट पर मैं चुनावी चौपाल लेकर के हाजिर हूं आपके सामने, लेकिन अब चुनावी चौपाल में मैं बात करूंगा उन लोगों से कि चित्तौड़ का हाल क्या है। तो चुनावी चौपाल में मेरे साथ में देख सकते हैं कुछ युवा हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। सबसे पहले आधी आबादी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो आधी आबादी क्या सोचती है? आधी आबादी यानी 50% महिलाएं। हाँ, क्या सोचती हैं, किस पार्टी के बारे में सोचती हैं? और 24 का इलेक्शन है, 24 का चुनावी रण है, और मेवाड़ की महिलाएं क्या सोचती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी फिर से पधारें। मोदी जी फिर से पधारे। हाँ। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में माहौल क्या है? अब देखकर तो ऐसे ऐसे ही लग रहा है, देख के तो। देख कर कैसे ही लग रहा है? जी और कांग्रेस का नहीं लग रहा? नहीं, हमारा इतना अम्मा किसका लग रहा है चुनावी माहौल? मोदी का कि राहुल गांधी का? भाजपा मोदी जी। भाजपा मोदी जी का लग रहा है। हाँ जी। तो मेवाड़ की महिलाएं क्या सोचती है मोदी जी के बारे में या राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में सोचती हैं? हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए, खुल के बताइए। राहुल गांधी अच्छा कि मोदी अच्छा? राहुल जी अच्छे। देखिए ये भी अच्छी चीज है कि बगल में बैठ करके कह रहे हैं कि एक कह रही है आप ही के साथ हैं, अलग अलग है, ये भी अलग अलग है। देखिए अलग अलग हिस्से में आ रहा है, एक पक्ष जो है राहुल गांधी का, एक आ रहा है और नरेंद्र मोदी का। तो ऐसा नहीं है कि मेवाड़ में कोई कांग्रेस ही नहीं है। हाँ ये बताइए किसका माहौल है? यहाँ जिसने देश के लिए काम किया है उसका माहौल चल रहा है। यूथ मतलब कि जो जिसने राष्ट्र के हित के लिए काम किया है, राम मंदिर बनाया है, हाँ। तो उन्हीं आपका क्या मतलब है कि किसकी यहाँ पे चर्चे हैं, चुनावी चर्चे किसके हैं? माहौल बिल्कुल महाराणा प्रताप की धरती है, ये वीर योद्धाओं की धरती है। तो प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी और मान सम्मान रखा, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मान सम्मान रखा, उसी प्रकार से हम जो प्रभु श्री राम को लाए हैं उनका मान सम्मान रखेंगे। कांग्रेस का कोई सम्मान नहीं रखेंगे आप? सम्मान देखो, जो हमको सम्मान देगा, जो हमारे राष्ट्र को सम्मान देगा, उसको हम सम्मान देंगे। ये बड़ी बात है, वोटर है और आम चुनाव है, वो कह रहा है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसे सम्मान देंगे। कांग्रेस ने कितना सम्मान दिया ये अब ये जनता बता रही है। तो ये बताइए कि चित्तौड़ में जो माहौल है, सियासी मिजाज है, वो किसका है? वो तो देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की है माहौल तो, और इसमें राष्ट्र हित के लिए मैं अपना दूसरी बार मतदान करूंगा। दूसरी बार वोटिंग करेंगे? हाँ राष्ट्र 19 में कर चुके। हाँ 19 में कर चुका हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मैं वोट कर चुका हूँ। और इसके पहले जब कांग्रेस ने राज किया था तो मैं एक छोटे से गांव सैनवा से आता हूँ। सैनवा से 4 लाइन केवल 1.5 किलोमीटर थी, उस पर मुझे कच्ची सड़कों पर चलना पड़ा। और जैसे ही मोदी राज आया, ठीक है, तो आज के बाद सारी 4 लाइनें को जोड़ने वाली जो कन्याकुमारी तक जो वो रोडें हैं वो केवल और केवल ये इसमें मोदी सरकार में हुई। और मेरा ये दूसरा मतदान ये राष्ट्र हित में जाएगा। दूसरा मतदान राष्ट्र हित में जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। अच्छा, क्या सोच के पहली बार वोट किया था और सेकंड टाइम क्या सोच करके वोट करोगे? सेकंड टाइम तो ये सोच कर करूंगा कि जिसने राम मंदिर बनाया, जिसने हिंदुओं का साथ दिया है, मैं उसके साथ हूँ। और जब फर्स्ट बार जो मैंने मतदान किया था तो मैंने बोला कि यार जैसे अपन जैसे बदलते ये किसी नए चेहरे को लाते, और वास्तव में नए चेहरे को लाए तो विकास हुआ। नए चेहरे को लाए तो विकास हुआ। तो ये बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं चुनावी मिजाज को, 2024 के आम चुनाव के चुनावी मिजाज को? जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि गत वर्ष जो सरकार थी, पिछले वर्ष जो सरकार थी, हम युवाओं ने जो पेपर दिए थे, मैंने खुद ने पेपर दिया था और मेरे जो बहनें थी, मेरे भाई थे, उन्होंने बहुत सारे पेपर दिए। पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक हुए हैं इस बार हुए। उसमें क्या हुआ कि पेपर लीक हुआ था। अगर कोई सरकार बोलती है, अगर कोई सरकार उसका साथ देती है और कोई सरकार उसका पक्ष भरती है, जैसे कोई मुजरिम ने किसका साथ दिया ये बताइए? जैसे कांग्रेस सरकार के ऐसे सारे मंत्री है, बहुत सारे मंत्री है, उन्होंने पेपर लीक माफियाओं का साथ माफियाओं का साथ दिया और एक गरीब किसान और एक मजदूर के बेटे का ऐसा पूरा गला काटने का काम किया।
जो अभी पूरा देश देख चुका है और देश जाग चुका है, देश का युवा भी जाग चुका है कि देखता है देश का युवा कि जब जिस प्रकार राजस्थान में पेपर लीक हो रहा था और वो सरकार जो बोलने का काम नहीं कर रही थी, और आज जो हम जैसे ही सरकार, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जो सरकार आती है और आते ही सबसे पहले काम ही पेपर लीक पे काम करती है, तो हम उस सरकार के लिए वोट देंगे और हम राष्ट्रीय हित में वोट देंगे और युवाओं को जो आगे बढ़ाएगा उसको वोट देंगे। और शिक्षा को भी, राहुल गांधी भी तो कहते हैं कि मैं युवा हूँ। तो युवा है तो पेपर लीक पे क्यों नहीं बोलते? वो युवा है, हम मानते हैं युवा है, वो मोदी जी से भी जो युवा ही है, वो तो मोदी जी से छोटे है तो युवा है, तो पेपर लीक पे क्यों नहीं बोलते? छात्रवृत्ति नहीं मिलती युवाओं को, उनको क्यों नहीं बोलते? जो हमारे कॉलेज है, जिले का सबसे बड़ा कॉलेज MPPG कॉलेज, यहाँ पे टीचर नहीं, इस पर क्यों नहीं बोलते? गोसुंडा में कॉलेज खोल दिया, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते? तो उनको भी इनको बताना चाहिए ना। हमारे यहाँ के जो अभी पहले के मंत्री बने तो हारे हुए थे विधायक, उनको मंत्री बनाया था, वो कभी भी युवाओं पे नहीं बोल रहे, तो किस नाम पे युवाओं को वोट मांगने जाते हैं ये? क्या बात है, मतलब राहुल गांधी जी युवा हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं युवा हूँ, मेरी सुनो, लेकिन देश का युवा भी कुछ कह रहा है, राहुल जी वो भी सुनो। तो ये बताइए कि अब चुनावी मिजाज में युवा किसकी तरफ देख रहा है? युवा तो राष्ट्र की तरफ देखेगा, जो राष्ट्र का हित करेगा युवा उसी को वोट राष्ट्र का हित कौन कर रहा है? अभी तो मोदी सरकार कर रही है राष्ट्र का हित, तो मोदी सरकार कर रही है। हाँ। राहुल गांधी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, पहले 60 साल तो पहले उन्होंने राज किया था ना, तो आम आदमी वाले कह रहे हैं तो हमें तो मौका भी मिला था दिल्ली में, हमें क्यों रख दिया अंदर? अगर वो ऐसे होते तो वो मंत्री जी को जेल नहीं जाना पड़ता, घोटालेबाज एक नंबर के वो तो। मंत्री जी गए, अब तो मुख्यमंत्री भी चले गए। हाँ, तो वही तो सारे मंत्री गए, अभी थोड़े दिन और उनको है जो चले जाएंगे। हैं, वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। केजरीवाल जी पहले मंत्री, नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी नहीं जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। मैंने कह दिया कहीं नहीं जाने वाले नरेंद्र मोदी। जाएंगे। और आप ये भ्रष्टाचार को रोको। कौन रोकेगा? राहुल बाबा को बोलो। आप इधर बैठ, राहुल जी यहाँ से सुनेंगे। राहुल बाबा को बोलो कि नानी के पैसे, मम्मी के पैसे मत उड़ाओ, ये खड़गे तो आपको पागल बना रहा है। क्या बात है। और बताइए, हाँ, आपसे चर्चा करने में मजा आएगा। आप इंदिरा गांधी की होड़ नहीं कर सकते हो, चाचा नेहरू की होड़ नहीं कर सकते हो, गांधी जी की होड़ नहीं कर सकते हो। अम्मा ये बताइए कि सबसे पहला आम चुनाव जब लोकसभा चुनाव में वोट किया पहली बार, तो किसको कब किया था? मैं तो कांग्रेस को देती आई बोल रहा, कांग्रेस मेरे काम की नहीं है तो मैं कांग्रेस को वोट क्यों दूं? मतलब कांग्रेस को वोट देती हुई आई थी, लेकिन कांग्रेस काम की नहीं रही। कुछ काम की नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मैं काम का हूँ, मैं यात्रा करता हूँ, किसानों की बात करता हूँ। सुनो, आपके जयपुर अशोक गहलोत जी के पास ऐसे भेज रही हूँ ये कि साहब मोबाइल तो बहुत बांटे, पर ये पूरा इंडिया आपको बर्बाद करके घर पे बिठा दिया। जैसे राहुल बाबा नोट दे रहा, वोट ले रहा, वो भी नदी के पहले पार हो, गंभीरी नदी में चला जाएगा। अशोक गहलोत जी ने क्या बुरा किया? उन्होंने तो आपको मोबाइल दिया। मैं तो किसी के भ्रष्टाचार की चीज ली नहीं अभी तक। देखिए भाई साहब, ये चित्तौड़ है, मेवाड़ है, स्वाभिमानी है। मैं किले की महाराणा प्रताप की बेटी हूँ, समझ। मेवाड़ है, ये यहाँ की सियासत अलग है, यहाँ की वीरता, साहस, संघर्ष, पराक्रम सब कुछ अलग है। आप अखबार में जरूर छापना। ये देश देखेगा आपकी बात। सुनो, नहीं तो मैंने मोबाइल लिया, नहीं मैंने राशन लिया कभी सरकार का, हाँ। और नहीं किसी के रिश्वत लेके टिकट डाला, हाँ। वोट लिया, हाँ। है ना। विकास भूमि में फ्री में वोट डाला मैंने। अच्छा। और मैं जनता के साथ में खड़ी हूँ और जनता के न्याय की बात करती हूँ। नरेंद्र मोदी क्यों अच्छा लगता है और राहुल गांधी क्यों अच्छा नहीं लगता? मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, पर जिसने अयोध्या का राम मंदिर बनाया ना पहली बार जिंदगी में, वो अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। योगी जी वो डाकुओं को 2 नंबर के पैसे लेने वाले को पकड़ रहे, तो आपको एलर्जी क्यों हो रही है इस बात की? ये जो अम्मा है ना, इन्होंने सही सियासत में बहुत अच्छे तरीके से चुनावी चौपाल चित्तौड़गढ़ में मैं कर रहा हूँ, और ये बता दिया है कि कहाँ कमजोर है कांग्रेस और क्यों कमजोर है कांग्रेस। एक बार और सुन लो। जाड़ावत साहब ने मेरे को कहा कि बुआ जी को तो मीठी गोले खिलाना। मैंने कहा तुम मेरे को मीठी गोले खिलाओ, तुम हारोगे जरूर। मतलब कांग्रेस ने कहा ये चीज? हाँ, मेरे को क्या मीठी गोले खिलाए, मैं तो दुनिया को चराती हूँ। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि मीठी गोली देने से काम नहीं चलेगा, देश का वोटर समझदार है। मैं ऐसे अभी के डाला ही नहीं, देख लो मेरे कहीं हैदान हो तो मेरे वोटिंग लिस्ट में देखने ना का मेरा नाम है क्या। अरे यहाँ पे अब हाँ बताइए। चित्तौड़ में चित्तौड़ नहीं, पूरे राजस्थान में सारी 25 सीटें बीजेपी को। भगवा साफा है, ये मेवाड़ की शान है। जी, मेवाड़ की शान है, और मेवाड़ की जनता इतनी ईमानदार है, वो किसी चीज पे बिकती नहीं है। वो अपनी ईमानदारी से वोट देती है और देश के लिए वोट देती है। देशभक्ति उसका परम आदर्श रहा है और रहेगा। तो
यहाँ पे राहुल गांधी को मतलब कि कांग्रेस को उंगली टेकने को जगह भी मिलेगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह बात आती है कांग्रेस ने अपने मुंह से जय श्री राम भी अभी तक नहीं कहा है। जो 500 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा ने उन्होंने कर दिखाया। राम मंदिर का जो मतलब उनका मतलब मंदिर का उसका उद्घाटन, हाँ राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो 500 साल में नहीं हुआ। वोटर इस चीज को समझ रहा है और ग्राउंड पे इसके असर भी है। तो राम और रघुवर जो हैं वो असर कर रहे हैं अलग अलग। क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया। नरेंद्र मोदी जी ने जो वास्तव में जो युवा ने कहा है कि 500 साल में जो ऐतिहासिक काम नहीं हो पाया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाए हैं। ऐसे ही जैसे मेवाड़ के मोदी हैं हमारे सीपीजी जोशी, जो यहाँ विकास की गंगा बहा दी है। चाहे रेलों का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे किसानों को अफीम के पट्टे दिलाने का काम हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया जो कांग्रेसी उनको बेचते थे मार्केट में, वो नीम कोटेड यूरिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाया तो किसानों के लिए उसके लिए बहुत काफ़ी फायदा हुआ है। और हमारे मेवाड़ के मोदी तो श्रीमान सीपी जोशी जी हैं और देश के मोदी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश का गौरव पूरे वर्ल्ड में बढ़ा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी विदेश नीति के बारे में हो, चाहे आर्थिक नीति के बारे में हो, जो हमारी मतलब आर्थिक के मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस को आप नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चाह रहे। यहाँ का युवा, मेवाड़ का युवा और पूरा राजस्थान का युवा और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कोई भी वर्ग मतलब कांग्रेस को नहीं चाहता है। हमेशा मोदी जी के साथ खड़े हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जी के साथ खड़े हैं। तो मेवाड़ में गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, और बीजेपी का झंडा जो है मेवाड़ से बुलंद होता है। मैं चौराहे पर, चित्तौड़ के चौराहे पर चुनावी चौपाल कर रहा हूं और यहाँ वीरता, साहस, संघर्ष और पराक्रम की वो भूमि नजर आती है शब्दों में भी। और शब्दों में जब नजर आती है तो शब्दों में आपने सुना कि चुनावी चौपाल में, चौराहे की चुनावी चौपाल में किसका जोर है, किसका पलड़ा भारी है और किसका है कमजोर। मोदी होंगे 400 पार या फिर गठबंधन की रुक जाएगी सरकार?